हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टार्ट कोडिंग में। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस, उसमें यही समझाने वाला हूँ कि HTML को जब हम कोडिंग करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू, तो वो किस प्रकार से विजुअल स्टूडियो कोड में उसकी टेम्पलेट नज़र आती है HTML की, और उस टेम्पलेट में जो जो इंफॉर्मेशन एक HTML कोड को रेंडर करने के बाद वेबसाइट बनने के लिए शुरू में चाहिए होती है, वो इंफॉर्मेशन जो HTML के अंदर होती है, डॉक टाइप होता है, जैसे और भी चीज़ें होती हैं, अभी आगे समझाता हूँ आपको वो किस तरीके से नज़र आएगी आपको सारी इंफॉर्मेशन, उसका क्या क्या मतलब है वेबसाइट बनाने के लिए HTML कोड के अंदर उस इंफॉर्मेशन का, उसी के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ गाइज। तो गाइज बस बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को कर दीजिए लाइक गाइज, और ध्यान से समझिएगा, जो चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज फटाफट से एक नई फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर न्यू फाइल पे हम क्लिक करेंगे और इसका नाम मैं दे दूँगा वेब ट्यूट 3.html। ठीक है, और एंटर कर देता हूँ। ये मैं नई फाइल में आ गया हूँ, यहाँ पे वेब ट्यूट 3.html में गाइस। और ये मेरा फोल्डर देखो, वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल वाला ही फोल्डर ये खुला हुआ है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हो अपने वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स, जहाँ पे आपका फोल्डर पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पे, उसके अंदर ये फाइल आ गई होगी वेब ट्यूट 3.html। तो इसी के अंदर आज मैं आपको तीसरा ट्यूटोरियल है, तो इस टेम्पलेट में ही आपको मैं समझाने वाला हूँ गाइज। तो अभी हमें क्या करना है, शिफ्ट दबा करके 1 दबाना है, ये एक्सक्लामेशन का साइन आ जाएगा। ठीक है, एक्सक्लामेशन का साइन ये आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है या एंटर कर देना है सेलेक्ट करके। ठीक है, तो जैसे ही इसको हम एंटर करेंगे, ये देखो आपके सामने क्या चीज़ आ गई है यहाँ पे। आप कह रहे होंगे कि यार ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ऑब्वियसली आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा क्या क्या लिखा हुआ है, इसी को बताने के लिए आज का जो है हमने ट्यूटोरियल बनाया है गाइस। तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये एक नंबर पे लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। इसका मतलब क्या है, ये यानी कि अभी जो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है ना सारी, ये सारी इंफॉर्मेशन किसके किस चीज़ के लिए है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें लिखनी पड़ती है जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं HTML में कोडिंग करते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें लिखनी पड़ती है। लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड का यही फ़ायदा है कि शिफ्ट दबा करके हमने 1 दबाया और उसके बाद एंटर किया, तो ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारी लिखी लिखाई आ गई। अब इंफॉर्मेशन तो आ गई लिखी लिखाई, हमारा टाइम यहाँ पे सेव हो गया गाइज। लेकिन इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, मेन चीज़ तो हमने ये समझनी है। तो चलिए इस इंफॉर्मेशन का पूरा मैं आपको मतलब समझाता हूँ बारी बारी से एक एक चीज़ का। इसमें जो टेम्पलेट खुली हुई है इसमें क्या क्या चीज़ें आपको नज़र आ रही है। सबसे पहले तो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको एक नंबर पे डॉक टाइप HTML, यानी कि जो डॉक्यूमेंट का जो टाइप है वो HTML है। ठीक है, जो ये डॉक्यूमेंट हम लिख रहे हैं इसका जो टाइप है वो HTML है ना। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स के, HTML XHTML भी होता है, और भी होते हैं अलग अलग टाइप्स। तो हमें तो बस सिर्फ HTML से ही अभी काम है, तो हम HTML की ही बात करेंगे। और डॉक्यूमेंट्स अगर आपको चाहिए तो आप वेबसाइट पे यहाँ पे जाइए गूगल पे, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट टाइप फॉर ब्राउजर्स कैन अंडरस्टैंड, तब भी आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना। तो ब्राउज़र किस तरीके की डॉक्यूमेंट्स को अंडरस्टैंड करता है वो यहाँ पे दिखा देगा। देखो HTML XHTML, इसी तरह और भी जो डॉक्यूमेंट टाइप्स होते हैं। ज़्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है गाइज इस चीज़ में, बस हमें यही ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट टाइप हमारा यहाँ पे HTML है, तो ये ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भैया जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो HTML है, ये वाला। ठीक है, और इस HTML डॉक्यूमेंट की यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है HTML, आगे लिखा हुआ है लैंग्वेज, LANG, लैंग्वेज इज इक्वल टू इंग्लिश, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस HTML डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। इंग्लिश में है ना ये डॉक्यूमेंट पूरा, तो इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है यहाँ पर ऑलरेडी। और यहाँ पे हमने उसके बाद हेड टैग हमारा शुरू हो गया, जो हमारे मेन इसमें होते हैं हेड टैग होता है। ठीक है, हेड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको बता देता हूँ। हेड के अंदर ऑलरेडी जो हमें चीज़ें यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू मिलती हैं, वैसे हमें लिखनी पड़ती है नोटपैड में, वो ये सारी हैं। ये लिखनी बहुत ज़रूरी है। ये लिखनी क्यों ज़रूरी है सारी चीज़ें, डॉक टाइप, ये ब्राउज़र को हम बता रहे हैं कि ये वाला डॉक्यूमेंट है, इसकी ये लैंग्वेज है, ताकि ताकि ब्राउज़र हमारी वेबसाइट को रेंडर कर सके, हमारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से दिखा सके। तो ये यहाँ पर मेटा टैग्स हैं, देखो ये META लिखा हुआ है ना, मेटा। मेटा टैग्स क्या होते हैं, अब ये मेटा टैग्स जो है ये भी एक तरह का डाटा ही है। ये किसके बारे में बता रहा है, ये ऑलरेडी डाटा के बारे में ही बता रहा है, जो इस डॉक्यूमेंट में डाटा सारा दिया हुआ है उसी के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का डाटा ही है, डाटा दैट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर डाटा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम मेटा डाटा। आप इसको अगर हम जाएँ गूगल पे और यहाँ पे लिखें
मेटा डाटा, तो ये दिखा देगा आपको मेटा डाटा। ये देखो, ए सेट ऑफ डाटा दैट डिस्क्राइब्स एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अदर डाटा। ठीक है, तो ये अदर डाटा के बारे में हमें बता रहा है, मेटा डाटा है ये। मेटा डाटा जो है हमारा मेन, आप ये समझ लीजिए, मेटा डाटा जो है बस वो इंफॉर्मेशन दे रहा है दूसरे डाटा के बारे में। तो ये मेटा डाटा हो गया। ठीक है, इसका एसईओ में काम आता है, आगे आपको इसके बारे में समझाऊंगा मेटा डाटा के बारे में बाद में। अभी बस आप ये इस तरीके से आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमें टाइटल देखना है, ये डॉक्यूमेंट है, टाइटल के अंदर लिखा हुआ देखो, टाइटल का स्टार्टिंग टैग है और एक ये एंड टैग है टाइटल का, ऐसे ही फॉरवर्ड स्लैश करके, और इसके बीच में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। तो अभी डॉक्यूमेंट को हटा के मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ललित वेबसाइट, ये कर दिया, कंट्रोल ऐसे इसको मैंने सेव कर दिया। और अब मैं गो लाइव पे क्लिक करने वाला हूँ। तो जो गो लाइव पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये मेरा लाइव सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सबसे ऊपर देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ललित वेबसाइट। तो अगर अब मैं मान लो इसको राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स, इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे आपको वही सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो अभी हमने वहाँ पे हमारी टेम्पलेट में लिखी हुई हैं। इसको छोड़ दो नीचे वाले को भाई साहब, क्योंकि ये सारा कोड जो है वो लाइव सर्वर ने इंजेक्ट किया है, इसको छोड़ दो। इससे ऊपर वाला कोड देखो सारा, देखो यहाँ पे डॉक टाइप HTML, उसके बाद देखो HTML लैंग्वेज इंग्लिश वही, उसके बाद हेड मिला लीजिए आप बेशक इसको अपने VS कोड में जो लिखा हुआ है उससे सेम, बिल्कुल सेम है ये। देखो यहाँ पे मेटा डाटा दिखा दिया, उसके बाद ये टाइटल, टाइटल में देखो ललित वेबसाइट, और एक ये एंड टैग लगा रखा है यहाँ पे, और ये फिर हेड का एंड टैग लगा रखा है, और फिर ये बॉडी शुरू होगी उसके बाद। ठीक है, तो अभी बॉडी में हमने कुछ लिखा नहीं है, इसलिए बस ये लाइव सर्वर वाला बोर्ड इंजेक्ट करा हुआ है यहाँ पे इन्हें दिखा दिया है। लेकिन अभी हम बॉडी में लिखेंगे तो बॉडी में दिखाएगा, फिर यहाँ पे बॉडी टैग शुरू हो गया हमारा। तो देखो यही चीज़ ये जो है ये सारी हमारी यहाँ पे भी दी हुई है। तो गाइज़ ये चीज़ है, जब भी हम टाइटल जो है वो हेड के अंदर ही लिखा जाता है, और इस टाइटल में हम जो भी लिखेंगे वो वहाँ पे वैसा ही दिखाएगा। मान लो मैं यहाँ पे ललित फर्स्ट वेबसाइट कर देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव कर देते हैं इसको, और अब चेक करते हैं इसको। तो ये देखो ललित फर्स्ट वेबसाइट लिखा हुआ आ गया। ठीक है ना, ये लाइव सर्वर है हमारा, यही फ़ायदा है इसका लाइव सर्वर का, लाइव आपको दिखाता रहेगा जैसे ही आप सेव करते रहोगे। तो ये टाइटल भी हमारा हेड के अंदर आ गया यहाँ पे। अभी मैंने आपको बताया कि ये टाइटल के साइड में टैग्स लगे हुए हैं, है ना, बीच में टाइटल लिखा हुआ है। ये टैग्स जो है इसका क्या चीज़ है, ये टैग्स, इसके बारे में डिटेल्स में आगे बात करेंगे, अभी मैं आपको समझा देता हूँ ये टैग क्या होते हैं। ये टैग होते हैं भाई, जैसे देखो आप यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है हमने एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये हमारा स्टार्टिंग टैग है। टाइटल को स्टार्ट करने से पहले हम टाइटल का टैग लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम एक, जब टाइटल लिख देंगे हम पूरा, उसके बाद एक एंड टैग लगाते हैं। तो ये देखो ये एंड टैग लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, और ये फॉरवर्ड स्लैश टाइटल लिखा हुआ है, तो ये एंड टैग है, ये स्टार्टिंग टैग है, इसके बीच में हमारा टाइटल आ गया। इसी तरीके से हम जो भी काम करते हैं HTML में वो सारा टैग्स के अंदर ही होता है हमारा। तो अभी आपको आगे आगे समझाऊंगा टैग्स हम कैसे लिखेंगे। तो ये हेड टैग लिखा हुआ है यहाँ पे, HEAD हेड लिखा हुआ है एंगुलर ब्रैकेट्स में, और ये सारा कुछ हेड के अंदर आ जाता है यहाँ पर। और ऐसे ही फिर ये यहाँ पे हेड टैग हमारा क्लोज हो रहा है, ये क्लोजिंग टैग है, फॉरवर्ड स्लैश हेड लिखा हुआ है। इस तरीके से फिर हमारा ये हेड टैग यहाँ पे ख़त्म हो गया, और ये बॉडी टैग शुरू हो गया। ठीक है, बॉडी टैग में अभी हमने कुछ नहीं लिखा, खाली है, और ये बॉडी टैग शुरू हो गया, और यहाँ पे ये बॉडी टैग हमने एंड कर दिया। तो जब भी मैं बॉडी में कुछ लिखूंगा इस टैग से पहले पहले इसके अंदर अंदर लिखा जाएगा वो। ठीक है, इसके बाहर कुछ भी लिखूंगा बॉडी के अंदर नहीं काउंट होगा। तो ये हमारा बॉडी टैग है। ठीक है, टैग के बीच में अभी हम बॉडी में लिखेंगे इसकी। तो जो पूरी वेबसाइट है हमारी वो बॉडी में ही लिखी जाती है, हेड में सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है। और क्या दिया जाता है हेड में, हेड के अंदर अभी हम यहाँ पे CSS भी ऐड करेंगे, ये जो हमने CSS की फाइल बनाई है ना, इसको भी हम अभी ऐड करेंगे यहाँ पे हेड के अंदर। और एक ये मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई थी, इसको भी आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे, जब जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स आएंगे। अभी CSS के जब ट्यूटोरियल शुरू होंगे तो CSS की फाइल्स बताऊंगा आपको। तो ये हमारा HTML है, यहाँ पे हम कैसे इसकी CSS की फाइल ऐड करेंगे वो आगे आपके आने वाले ट्यूटोरियल में आपको पता लग जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि उसको हम हेड के अंदर ही रखते हैं, CSS की फाइल्स को, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को, टाइटल्स को, मेटा डाटा को, ये सारा कुछ हमारा हेड के अंदर आता है। हेड यहाँ पे स्टार्टिंग टैग है, और हेड का ये हमारा क्लोजिंग टैग है। ये हमारा यहाँ पे हेड हो गया ख़त्म। अब हमारी बॉडी शुरू होगी गाइज। तो बॉडी के अंदर हमने क्या करना है, बॉडी के अंदर मान लो मैं कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पे, सपोज करो मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, और कंट्रोल एस कर दिया मैंने। तो अब देखो बॉडी का स्टार्टिंग टैग था, ये एंड टैग था, बीच में लिखा गया ना दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट।
अब देखो वहाँ पे जाते हैं हम, लाइव सर्वर का कमाल देखो, ये यहाँ पे हमारे को साथ साथ शो भी कर रहा है, ये लिखा हुआ है दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट। लेकिन आप कहोगे ये क्या वेबसाइट है, ये कोई वेबसाइट है? मैं समझ सकता हूँ आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि अभी हमने इसको स्टाइल नहीं किया, CSS के थ्रू हम इसको स्टाइल देंगे और भी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, डिविजन्स बनाएंगे, सेक्शंस बनाएंगे, वो सारा कुछ आगे सीखेंगे, पूरी वेबसाइट को तैयार करेंगे, बढ़िया तरीके से अच्छी वेबसाइट बनाएंगे। अभी सिर्फ आपको मेन इस ट्यूटोरियल में यही चीज़ें समझनी है सारी कि ये होता क्या है। जब तक आपको यही चीज़ें सारी क्लियर नहीं होंगी गाइज, आगे हमारा वेबसाइट बनाने का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। हमें पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए गाइज। तो ये हमारा यहाँ पे बॉडी टैग क्लोज हो गया, और उसके बाद लास्ट में हमारा HTML का टैग भी क्लोज हो गया, जो कि यहाँ पे ओपन हुआ था। ये देखो ये HTML का टैग यहाँ पे ओपन हुआ है, HTML लिखा हुआ है। लेकिन आप कहोगे ये साथ में क्या लिखा हुआ है इस टैग के अंदर, यहाँ पे तो ये ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट्स में हेड क्लोज हो गया, हेड शुरू हो गया, और यहाँ पे ये हेड क्लोज हो गया, ये बॉडी शुरू होगी, ये बॉडी क्लोज होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे HTML भी हमारा एंगुलर ब्रैकेट्स में क्लोज हो गया, क्लोजिंग टैग है ना हमारा, एंड टैग। लेकिन यहाँ पे ये क्या लिख दिया भाई आपने बीच में, है ना। तो ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, इनके बारे में बाद में बात करूंगा डिटेल्स में आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में, एट्रीब्यूट्स वगैरह क्या होते हैं। अभी बस आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा जो है वेबसाइट का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरीके से होता है, ये पूरे का पूरा, जिसमें कि ये सारी विजुअल स्टूडियो कोड हमारे को बनी बनाई कोडिंग ऑलरेडी प्रोवाइड कर देता है, नहीं तो हमें नोटपैड में इसको मैनुअली खुद लिखना पड़ेगा गाइज। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइज आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। फिर भी गाइज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, ट्यूटोरियल को फिर से देख लीजिए, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही आपको समझ में आ जाएगी। सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है गाइज, तभी हम अपनी वेबसाइट को अच्छे से डेवलप कर पाएंगे गाइज। तो बस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और प्लेलिस्ट को भी आप एक्सेस कर लीजिए गाइज, इसको सेव कर लीजिए प्लेलिस्ट को। तो इसी तरीके के ट्यूटोरियल्स इसमें आगे चलते रहेंगे, और इन्फॉर्मेशन अभी HTML ट्यूटोरियल्स के बारे में आप लेते रहेंगे, सीखते रहेंगे। फिर HTML के बाद CSS सीखेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, फिर और इसमें आगे आ जाएंगी चीज़ें, नोड आ जाएगा, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। पूरी वेबसाइट बनाना हम अच्छे से सीख लेंगे, बीच बीच में प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे गाइज। ये सभी कुछ आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम करने वाले हैं, और एक बहुत बढ़िया वेब डेवलपर बन के दिखाएंगे हम लोग। शुक्रिया।